नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। अभी सबका ध्यान यूपी इलेक्शंस पे है। यूपी में क्या गड़बड़ हो रहा है उसके ऊपर है और फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर भी है। जाहिर सी बात है कि लखीमपुर में जो ड्रामा चल रहा है उसे तो अटेंशन मिल ही है। नर्स एक्सप्लेन्ड। पप्पू और पिंकी दोनों मिलके वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज ये है कि प्रियंका गांधी नवरात्रि में उपवास करने वाली है। मतलब फिर से ये अपना रंग बदलने वाली है। फिर से ये हिंदुओं को इम्प्रेस करने के पीछे भाग रही है। ऐसा ये हर बार करती है। कभी ये राधे माँ बन जाती है, कभी ये वसूली बहन बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इन दोनों भाई बहन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि टॉप नर्स पे है, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। उनके लिए यूपी का इलेक्शन बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद के उपाय से योगी जी से उनकी कुर्सी छीनकर उस पे वो खुद बैठ जाए। लेकिन योगी जी को हटाना इतना आसान थोड़ी है। इसके लिए थोड़ी मेहनत मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इन सब बातों के आड़ में हम लोग एक चीज पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सारे जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनका अटेंशन भी पूरी तरह से यूपी पे ही है। कश्मीर में जो 3 दिन में 5 सिविलियंस को मार दिया गया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और इस बात पे गौर कीजिएगा कि जिन सिविलियंस को मारा गया है उनमें से 5 के 5 हिंदू या फिर सिख हैं। ये बात शायद लिबरल्स को हजम ना हो। वैसे जो स्यूडो लिबरल्स है वो हमेशा यही रोना रोते हैं कि कम्युनलिज्म चल रहा है, इंडिया में सब इंटॉलरेंट बन गए हैं, सिर्फ एक ही जाति को बार बार टारगेट किया जाता है, सिर्फ एक ही समुदाय को हम लोग फोकस में रखते हैं, उनकी हर चीज़ हम छीन लेना चाहते हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज और स्कोप नहीं मिलता है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये सारी चीजें हम लोगों के साथ होती। कोटा, आरक्षण, माइनॉरिटी होने का लाभ सब कुछ वो ले जाते हैं। बेसिकली इन सब फायदों के नाम से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये लोग भारत में ही रहेंगे लेकिन भारत को बदनाम करने में एक पैर भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको भारत में रह के भी ये लगता है कि दूसरे देश बहुत ही सहिष्णु हैं और भारत ही एक ऐसा देश है जो इनके प्रति असहिष्णुता दिखाता है। लेकिन कश्मीर जैसी ऐसी घटनाओं से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सफरर कौन है और आतंक कौन फैला रहा है। अभी कल की ही बात है कि प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक चांद को सबके सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज में खत्म कर दिया गया, और वो भी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रेमिसेस में, जो कि श्रीनगर में। उनको बचाने की कोशिश की गई लेकिन जब तक लोग हॉस्पिटल उनको लेके गए ऑलरेडी उनकी जान निकल चुकी। रिपोर्ट के हिसाब से मालूम पड़ा है कि टेररिस्ट्स ने सारे टीचर्स को एक लाइन में खड़ा करवाया और उनके आइडेंटिटी कार्ड्स उनसे मांगे गए, उनके मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए और उनसे पूछताछ की गई। और ये जो आईडी कार्ड मांगी गई या फिर पूछताछ की गई, ये किस कारण से की गई? क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि उनमें से कितने लोग मुस्लिम्स हैं और कितने लोग नॉन मुस्लिम्स। और जानने के बाद क्या किया गया? कौर और चांद को वहाँ से हटाया गया और उनको टारगेट से मार दिया गया। इट इज बीइंग रिपोर्टेड बाय द अदर टीचर्स कि मारने से पहले इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अ टोटल ऑफ 5 सिविलियंस हैव बीन किल्ड इन द वैली इन द लास्ट 3 डेज। मंगलवार रात को पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड किए हुए ये लोग फार्मासिस्ट मक्खन लाल बिंद्रो को सबसे पहला अपना शिकार बनाए। 1990 में जब कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों को भगाया गया था, बिंद्रू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस वक्त भी उनके सामने अपना सर नहीं झुकाए, लेकिन इस बार उनकी जान ले ली गई। 2 और लोग भी इस दौरान मारे गए हैं। इन सारी किलिंग्स में मार गिराने का पैटर्न सेम था। बहुत ही जल्द अपना काम खत्म करके ये लोग निकल गए। बिहार से वीरेंद्र पासवान भी अपनी जान गंवाई, और जो कि एक स्ट्रीट वेंडर, और अभी इन टीचर्स को भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से टेररिस्ट अब डायरेक्टली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। शायद इनको लग रहा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारी जो यूनाइटेड स्पिरिट है वो उसको हैम्पर कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि बिंद्रू जी जैसे लोगों की जान लेने के बाद ये हम लोगों में जो गुस्सा है, जो यूनिटी है, वो कम तो होगी नहीं, उल्टा 100 गुना बढ़ जाएगी। और कश्मीर वैली पे इस तरह से लोगों को खुले आम मारने के बाद ये लोग यही प्रूफ करना चाहते हैं कि 370 के आने के बाद ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जो वो लोग पहले करते आ रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर इन लोगों को इनका करारा जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग लाल चौक पे तिरंगा को देख के प्राउड फील करते हैं, उसी तरह से इनकी मौत के बाद भी हम इक्वली प्राउड फील करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टॉप नर्स खुल चुका है तो आप टॉप नर्स के वीडियोस भी जाके जरूर चेकआउट कीजिए।
आपको क्या लगता है कि मोदी जी को एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इनको सबक सिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।